बुद्धा एक वैज्ञानिक है, बुद्धा एक एजुकेशन है। आदमी मरता है और उसके मरने के बाद में अगर श्राद्ध नहीं करा, ये 13वीं नहीं करी, तो वो जो है नरक में चला जाएगा, आत्मा भटकेगी। एक बात बताओ, जितने बंदर मर जाते हैं इनकी आत्मा कहाँ भटकती है भाई? जितने कुत्ता मर जाते हैं, भैरव बाबा हैं, उनकी आत्मा कहाँ भटकती है भाई? जो आदमी की आत्मा भटकेगी उसका तो शायद होता नहीं है भाई। न कुत्ते का होता है, न बंदर का होता है, न शेर का होता है जिस पर शेरा वाली बैठती है भाई? न तुम्हारे वाला जो है बैल नादिया का होता है जिस पर शंकर बैठता है। जब उनका श्राद्ध नहीं होता, वे मर जाते हैं, तो बताइए फिर हमारा क्या है? ठगने खाने का धंधा बना रखा है इस धंधे से, इसलिए समाज को बचना पड़ेगा। और यही कारण है गरीबी का। ये मेरा समाज जो 85 समाज है, भारत का मूल निवासी है, ये अंधभक्त बना हुआ अपने धन को लुटा रहा है। शादी समारोह का एक फ्लैक्स लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, और आप ये सोच रहे होंगे कि शादी कार्यक्रम का ये वीडियो मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, तो कुछ अनोखा है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए इस पोस्टर पे जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो तस्वीर है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक का, तमाम महापुरुषों की तस्वीरें यहाँ लगी हुई है। और हमारे साथ भंते जी हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मुझे भिक्षु थेरोपानंद के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, लेकिन आज के समय में कुछ बौद्धिस्ट भी हैं और कुछ इनके विचार को मानने वाले लोग हमारे देश के, जो इनको भगवान कहकर संबोधित करते हैं। तो जब वो ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते थे, तो भगवान क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात यह है कि बुद्ध को भगवान कहना भी एक ये मतलब उनका अपमान है। नंबर 1, बुद्धा एक वैज्ञानिक है, बुद्धा एक एजुकेशन है, बुद्धा कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है। राजकुमार सिद्धार्थ ने गृह त्याग करने के बाद में उन्होंने जो है वैज्ञानिकता से, मेडिटेशन के द्वारा, आनापान शक्ति के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा जो उन्होंने सम्यकता को, जो ज्ञान को प्राप्त किया, विज्ञान को प्राप्त किया, जो अनुभव किया, वही को धम्म कहा गया। बुद्ध को भगवान कहना सबसे बड़ा उनका अपमान है। बुद्ध को भगवान नहीं कहा जाता है, बुद्ध को सम्यक कहा जाता है, बुद्ध को अरहत कहा जाता है, हमारे बुद्ध के लिए तथागत कहा जाता है। महात्मा कह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, महात्मा भी नहीं नहीं। क्यों? ना बुद्ध महात्मा थे, ना बुद्ध का अवतार था, ना बुद्ध का कोई भी मतलब जो है बुद्ध ना अवतारवादी थे ना महात्मावादी थे। महात्मा क्यों नहीं कहेंगे? नहीं, मतलब ऐसा है, बुद्ध ने सबसे पहली बात यह है कि जो बुद्ध को महात्मा कहते हैं वो ब्राह्मण संस्कृति, ब्राह्मणीकरण हो रहा है। हम ब्राह्मणकरण से अलग हटाना चाहते हैं। बुद्ध आत्मा और परमात्मा में विश्वास करते थे? नहीं भाई, कमाल कर दी बात के लिए। बुद्ध ने तो आत्मा, और जब बताइए आत्मा होती है तो जानवर के अंदर भी तो होती है भाई, भैंस के अंदर भी होती है, गधा के अंदर भी होती है, भेड़िया के अंदर भी होती है, हैं? भाई बुरी की आत्मा कहाँ चली जाती है? जिस समय आदमी का परिनिर्माण होता है, चारों महाभूत अपने जो है आग में मतलब जो है चली जाती है, मिट्टी में चला जाता है, हवा में चली जाती है। चारों महाभूतों का मतलब अपने अपनी जगह प्रवेश हो जाता है। और जब मरने के बाद में मनुष्य रहता ही नहीं, जब मैं हूं ही नहीं तो बाकी बाद में मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। मरने के बाद कोई कहता है कि भाई तुमने मेरे 13वीं क्यों ना करी, मेरे लिए जो 10वां क्यों ना करा, मेरे लिए तुमने पूड़ी क्यों ना खिलाई, कभी कोई आदमी कहने आता है? जब होता ही नहीं तो कहने कौन आएगा भाई? अब नहीं आएगा तो है ही नहीं। जब बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग के यहाँ किसी का निधन हो जाए तो आप कह रहे आत्मा नहीं होता है, तो इनके यहाँ किस प्रकार के कार्यक्रम होंगे, क्या करना चाहिए? भाई वो ऐसा है, मैं बताऊं बात के लिए, जब हमारे बीच से कोई आदमी का परिनिर्वाण होता है तो वो परिवार शोकाकुल में होता है। आप तो ये मानते हैं भाई, शोकाकुल में होता है। तो उनका मन शांत करने के लिए भिक्षु आते हैं, धम्म देशना करते हैं, अच्छी अच्छी धम्म देशना करते हैं, अच्छी अच्छी गाथाओं से उनके मन, उनके अंदर जो शोकाकुल की भावना है उसको हल्का करना, उनका मन को शांत करना। घर में शांति को प्रवेश करने के लिए, उनके अंदर शांति प्रवेश करने के लिए धम्म देशना की जाती है। जो पुरानी परंपरा है उसमें एक निश्चित दिन को निर्धारित किया जाता है, लेकिन इस संस्कार में, इस परंपरा में
क्या निश्चित कोई दिन है जिसे निर्धारित किया जाता है या किसी भी दिन हम कर सकते हैं? ऐसा है, देखिए बुद्ध का जो धर्म है वो परंपरागति नहीं है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट है हर चीज का। भाई हमारे यहाँ तो ये है कि भाई मेरा पिता खत्म हुआ है, मेरा लड़का खत्म हुआ है, मेरी पत्नी खत्म हुई है, मेरा भाई खत्म हुआ है, मेरा चाचा खत्म, कोई भी मेरे घर का नागरिक खत्म हुआ, तो मुझे ये देखना है कि मेरी जेब में कब तक व्यवस्था हम कर पाएंगे। देखो आजकल कोई काम अगर 4 आदमी बुलाते हैं, उनको 1 कप चाय को भी चीनी चाहिए, पत्ती चाहिए, हर चीज चाहिए, तो पैसा चाहिए। और पैसा नहीं है तो क्या करेगा? होता नहीं। किसी भी दिन अपने सुविधा अनुसार सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं बस। पुरानी परंपरा में मृत्यु भोज होते हैं, तो आप इस मृत्यु भोज का आलोचना करते हैं कि समर्थन? मैं तो इसका बिल्कुल कड़क विरोधी हूं। अरे मरे हुए को और मार रहे हो तुम। मरे हुए को, एक तो उसके घर का मर गया, बीमार पड़ा होगा तो रुपया लगाया, लाखों रुपया लगाया होगा, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 6 लाख 10 लाख लगा दिया, उसके बाद में वो मर गया, तो मतलब जो है मरने के बाद में फिर उस पर वजन डालने के भाई तू 13वीं कार। तो मैं तो इसका इतना बड़ा विरोधी हूँ जिसका कोई हाल नहीं। जो अगर मतलब जो है जो 13वीं खाते हैं या 13वीं करते हैं, मृत्यु भोज खाते हैं, खाने वाली भी मूर्ख और खिलाने वाली भी, दोनों ही मूर्ख है। पुरानी परंपरा में जो समाज जी रहे हैं, इसमें भ्रांतियां है कि आदमी के निधन होने के बाद आत्मा होती है, और वह आत्मा के लिए अगर सही से श्राद्ध क्रम नहीं किए जाएंगे तो आत्मा भटकती है। भाई एक बात बताओ, आदमी मरता है और उसके मरने के बाद में अगर श्राद्ध नहीं करा, ये 13वीं नहीं करी, तो वो जो है नरक में चला जाएगा। यही होता है ना, आत्मा भटकेगी। एक बात बताओ, जितने बंदर मर जाते हैं इनकी आत्मा कहाँ भटकती है भाई? जितने कुत्ता मर जाते हैं, भैरव बाबा हैं, उनकी आत्मा कहाँ भटकती है भाई? जो आदमी की आत्मा भटकेगी, आप ही बताइए। उसका तो नहीं होता है कोई श्राद्ध। उसका तो श्राद्ध होता नहीं है भाई। ना कुत्ते का होता है, ना बंदर का होता है, ना शेर का होता है जिसपे शेरा वाली बैठती है भाई, ना तुम्हारे मतलब जो है बैल नादिया का होता है जिसपे शंकर बैठता है, आप ही बताइए। और ना मोर का होता है जिसपे कृष्ण बैठा होता है। तो भाई जब उनका श्राद्ध नहीं होता, वे मर जाते हैं, तो बताइए फिर हमारा क्या है? बताओ, ठगने खाने का धंधा बना रखा है इस धंधे से, इसलिए समाज को बचना पड़ेगा। और यही कारण है गरीबी का। ये मेरा समाज जो 85 समाज है, भारत का मूल निवासी है, ये अंधभक्त बना हुआ अपने धन को लुटा रहा है। अगर बुद्ध धर्म में पुरानी परंपरा को छोड़कर जो भी लोग इसमें आएंगे, तो क्या इसमें भी जाति व्यवस्था है? नहीं, हम देखिए बुद्ध, मैं आपको एक बात बताऊं, बुद्ध क्या है? बुद्ध का धर्म क्या है? जितनी नदियां हैं, गंगा है, जमुना है, त्रिवेणी है, और तुम्हारे क्या नाम है, सरस्वती है, और चुनार है, कावेरी है, तमाम नदियां हैं। सब नदियां अलग अलग बह रही हैं, और घूमते घामते उन नदियों का पानी कहाँ जाता है? समुद्र में। तो जब समुद्र में जाता है, वहां ये पता है कि ये कौन सी नदी का पानी है? कोई बता देगा? नहीं। तो ऐसे ही जो लोग नदियां हैं, चाहे वो बैकवर्ड के नाम से है, चाहे एससी के नाम से, एसटी के नाम से, माइनॉरिटी के नाम से, जो ये नदियां हैं, और ये नदियां जब बुद्ध के शरण में आ जाएंगी, तो वहां ये पता नहीं है भैया ये कौन सी बिरादरी को पानी है। मानव हो जाएंगे। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव एक सम।